क से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं वेद पुराणों की कुछ कहानियाँ। चंद्रचूड़ आसुरी गुणों के साथ बड़ा हुआ। बड़े होने पर वह पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर पूछा, हे शंखचूड़, कहो क्या चाहते हो। हे ब्रह्मा, कृपया मुझे अजेय होने का वरदान दे। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें वर दे रहा हूँ, पर तुम अभी तक अजेय रहोगे जब तक यह ताबीज तुम्हारे गले में रहेगा और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी। ब्रह्मा ने एक ताबीज देते हुए पुनः कहा, शंखचूड़, मैं तुम्हें एक और वर देता हूँ जो कि तुमने नहीं मांगा है। तुम तुलसी नामक एक सुकन्या से विवाह करोगे, उससे तुम्हारी मुलाकात बद्रिकाश्रम में होगी। आशीर्वाद पाकर शंखचूड़ अपने महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बद्रिकाश्रम रुककर तुलसी से मिला। वह उसके रूप से बहुत प्रभावित हुआ और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसके विषय में जानने पर तुलसी ने कहा, अपने यहाँ के कर्म पूरे करने का अब समय आ गया है। मैं शीघ्र ही अपने प्रभु से मिलूंगी। दोनों का विवाह हो गया। शंखचूड़ का दुस्साहस। विष्णु भगवान की अनन्य भक्त होने के बाद भी तुलसी शंखचूड़ की निष्ठावान पत्नी थी। शंखचूड़ शीघ्र ही राजा बन गया। शंखचूड़ ने तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने देवलोकों को भी नहीं छोड़ा। उसने घोषणा की, हा 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 हा, अब पूरी सृष्टि मेरी है। ना कोई देवता, ना इंद्र, केवल शंखचूड़। सभी देव तथा उपदेव शिव भगवान की शरण में गए। शिव ने पुष्पदंत नामक दूत को शंखचूड़ को समझाने के लिए भेजा कि वह देवलोक को छोड़ दे, पर शंखचूड़ ने हंसी उड़ाते हुए कहा, जाओ, अपने मालिक से कहो कि यदि साहस है तो आकर मुझसे युद्ध करे। इस प्रकार उकसाए जाने पर लड़ने के लिए शिव ने अपनी सेना इकट्ठी की। उस सेना में सभी गण, उनके नेता गणेश, सेना प्रमुख कार्तिकेय, युद्ध की देवी भद्रकाली और बहुत सारे लोग थे। हालांकि शंखचूड़ ने चतुराई पूर्वक सभी को पराजित कर दिया। उसे अजेय होने का वरदान भी था। तब शिव ने विष्णु से जाकर कहा, अब आपकी बारी है। शंखचूड़ के अजेय होने के अस्त्र उसकी पत्नी और उसका ताबीज है। आपको चतुरता पूर्वक इन दोनों वस्तुओं को शंखचूड़ से अलग करना होगा। विष्णु की लीला। शंखचूड़ की सारी शक्ति ताबीज और उसकी पत्नी तुलसी में थी। देवलोगों को शंखचूड़ से मुक्ति कराने के लिए कोई उपाय आवश्यक था। विष्णु ने लीला रची। वे ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और याचना करते हुए कहने लगे, हे असुरराज, आप दान करने में भी महान हैं। मुझे आपकी दयालुता का पता है। आप दीर्घायु होंगे। मुझे अपना ताबीज दान दे दे। पल भर भी सोचे बिना शंखचूड़ ने अपनी ताबीज ब्राह्मण को दे दी, क्योंकि उसने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया था। ताबीज मिलने के बाद ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और सीधे तुलसी यानी कि शंखचूड़ की पत्नी के पास पहुंचे। उन्होंने तुलसी को अपने विजय की सूचना दी। पति को सामने देख तुलसी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुलसी को लुभाया और अपने पास बुलाया। निष्ठावान तुलसी प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना पति समझ शंखचूड़ के साथ चल दी। उसी समय शिव ने हरि के दिए त्रिशूल से शंखचूड़ को मार गिराया। कुछ समय बाद तुलसी को अपने साथ हुए छल का पता चला। वह रोने लगी। उसने विष्णु को पाषाण बनने का श्राप दे दिया। इसलिए विष्णु शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर पूजित होते हैं कि उनके साथ तुलसी भी पूजी जाती है। शंखचूड़ का अंत। अवसर पाकर शक्तिहीन चंद्रचूड़ पर शिव भगवान ने अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। शंखचूड़ तुलसी को पुकारता हुआ गिर पड़ा। तुलसी दौड़ी हुई आई तो उसने अपने असली पति को अपने सामने मृत पाया। विष्णु भगवान असली रूप में तुलसी के समक्ष प्रकट हुए और उसे बताया कि किस प्रकार उन्होंने चतुराई से उसे अलग किया था।
जिससे शंखचूड़ मारा जा सके। तुम्हारे हृदय की पवित्रता के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम धरती पर गंडकी नदी के रूप में प्रभावित होगी और सदा एक पौधे के रूप में पूजित रहोगी, जिससे कृष्ण को अर्पित किया जाएगा। विष्णु के द्वारा वह चली गई। यह जानकर तुलसी ने उन्हें श्राप दिया, हे कठोर हृदय, मैं तुम्हें पत्थर बनने का श्राप देती हूँ। इस प्रकार शालिग्राम की उत्पत्ति हुई, जिसकी पूजा हिंदू विष्णु भगवान के रूप में करते हैं। दुखी तुलसी को शिव ने सांत्वना देते हुए कहा, तुलसी, धरती पर तुम्हारे जन्म का प्रयोजन तुम्हें पहले ही बता दिया गया था। अब तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया है। यहाँ का जीवन समाप्त कर तुम विष्णु के पास गोलोक जाओगी। ब्रह्मा और विष्णु में मतभेद। सृजन और विध्वंस का चक्र कल्प कहलाता है। एक बार की बात है, 7 कल्पों के पूरे होने पर जल में आदिशेष पर विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे। तभी एक कमल प्रकट हुआ। विष्णु उस कमल की डंडी से खेल रहे थे। अचानक ब्रह्मा उस कमल पर आ गए। आश्चर्यचकित विष्णु ने पूछा, आप कौन हैं? पहले आप बताएं, आप कौन हैं? ओह, कितना भोला प्रश्न है। मैं इस सृष्टि का दिव्य रूप हूँ, विष्णु ने उत्तर दिया। फिर सुने, बिल्कुल आपकी ही भांति मैं भी एक दिव्य रूप हूँ। मैं इस सृष्टि का विधाता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, ओह, रहने दीजिए, असत्य मत कहिए, आप इतने महान हो ही नहीं सकते हैं। विष्णु ने शंका जताई। ब्रह्मा ने दृढ़पूर्वक कहा, मैं नारायण हूँ। यदि आपको प्रमाण चाहिए तो स्वयं ही मेरे भीतर आकर देख लीजिए। ठीक है, देखता हूँ। यह कहकर विष्णु ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। वहाँ उन्होंने तीनों लोकों और साक्षात धरती, जल, पर्वत, द्वीप और सृष्टि का सभी कुछ देख लिया। वह इतना विशाल था कि विष्णु के लिए अनुमान लगाना भी कठिन था। ब्रह्मा के मुख से बाहर आकर उन्होंने स्वीकारा, हाँ, सच में आप सृष्टि के विधाता हैं। त्रिमूर्ति की व्याख्या। ब्रह्मा विष्णु के भीतर छानबीन करने चले गए। वहाँ तीनों लोक और प्रकृति का आकार दिखा। उसका था पाना ही कठिन लगा। विष्णु ने बाहर आने के सभी रास्ते बंद कर दिए, जिससे ब्रह्मा निकल ना सके। तब ब्रह्मा कमल की नाल से बाहर निकलकर कमल पर बैठ गए। रास्ता बंद करने का कारण पूछने पर विष्णु ने कहा कि अनंत ब्रह्म महेश्वर ही विधाता है। विष्णु और ब्रह्मा के विवाद को देख शिव अपना त्रिशूल लिए हुए वहां पहुंचे। ब्रह्मा ने जिज्ञासा पूर्वक शिव को देखकर विष्णु से पूछा, अरे त्रिशूलधारी आगंतुक कौन है? विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, यह महादेव है। महादेव ने पहले मुझे बनाया, फिर आपको। कैसे? ब्रह्मा के पूछने पर विष्णु ने विस्तार पूर्वक बताया। उनके पास दिव्य शक्ति थी। उन्होंने आपको सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा, मुझे स्थिति और शिव को अपने 2 अवतार रुद्र और महेश्वर में विनाश संभाला। शिव भगवान ने कहा, ब्रह्मा आप मेरे दाहिने हाथ हैं और विष्णु मेरे बाएं। आप दोनों सदा साथ रहने वाले मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। त्रिमूर्ति तथा उनके कार्य को समझाने के लिए ब्रह्मा ने शिव को नमन किया था।